तो भैया आखिरकार दिल्ली ने भैया शंकर मिश्रा को भैया अरेस्ट कर लिया, क्योंकि भैया जब से यहाँ मीडिया के अंदर यह रिपोर्ट सामने आई कि न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एक एयर इंडिया फ्लाइट में शंकर मिश्रा जी भैया बैठे हुए थे, जिसके अंदर वो इतने नशे की धुन में हालत में बैठे हुए थे कि वह भैया चलते चलते जाते जाते एक बुजुर्ग महिला पे मूत्र विसर्जन कर दिया। अरे यहाँ पे भैया फ्री में सब ज्ञान बांटते हैं, आप तो जाके पेशाब भी बांटा है। 34 साल का यह उम्र का आदमी है, लेकिन अकल ढेले भर की भैया नहीं है। ताजुब की बात तो मानो चलो ये भी नहीं थी कि भैया जाकर किसी और के आदमी पे भैया पेशाब कर दिए। गलती सबसे बड़ी ये कि भैया फ्लाइट वाले, एयर इंडिया फ्लाइट वाले जो उनके क्रू मेंबर्स है, उन्होंने इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं किया। ये भी नहीं किया कि भैया CISF को ये थमा दे, बल्कि उल्टा वृद्ध महिला को सुलह करवा रहे हैं। अब भैया बताओ भैया इस पे क्या किया जाए? कि साले इतने हरामी है कि भैया क्या बताएं। या तो कहा जाए कि उनकी नजर में शर्मा जी भैया इतने पावरफुल आदमी थे कि भैया ये लोग उनके आगे कुछ कर नहीं सकते, जिससे भैया उन्होंने क्या किया, जो वृद्ध महिला है उन्हीं को पूरा सेटिस्फेक्शन दे रहे कि भैया छोड़ो यार, हो जाता है। यह केस हुआ था भैया पिछले साल नवंबर में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन शंकर को ना दी जाती ना लिखित के रूप में, तो भैया इस चीज को कभी हाइप ही नहीं बनता और ये चीज आप लोग को कभी पता ही नहीं चलती, जिसकी वजह से उनको पेनल्टी रूप में पता क्या मिला, बस 30 दिन के लिए एयर इंडिया से बैन की भैया आप 30 दिन के लिए हमारे प्लेन से तो भैया नहीं जा सकते हैं। लेकिन यह चीज जब बात पब्लिक में घुसी तब FIR दर्ज हुआ दिल्ली पुलिस से, और फिर उस पर लुकआउट सर्कुलर यानी LOC का काम हुआ। यहाँ तक कि इतना कॉन्सिक्वेंस झेलने के बाद अब शर्मा जी को क्या किया गया है, US बेस्ड कंपनी जहाँ पे काम करते थे वेल वार्गो से उनको निकाल दिया गया। खैर ये तो भैया अच्छी बात हुई, भैया कुछ तो अच्छा हुआ। और साथ ही साथ 4 कैबिनेट क्रू मेंबर्स और साथ ही साथ एक पायलट को डी रोस्ट कर दिया गया है। और ये क्यों नहीं सोच रहे हो, अगर ये केस बाहर ही नहीं आता तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही बता रहा हूँ। बस वो आए पेशाब करके चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। यह केस अभी पिछले महीने भी एक कांड हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि लड़के ने जब यह चीज काम करी तो भैया एयर इंडिया यानी फ्लाइट वालों ने क्या किया कि भैया रिटर्न एप्लीकेशन लिखवा दिया और उससे कहा भैया आप जाइए, हो गया आपका काम। तो सबके सवाल में यहाँ सवाल उठता है कि भैया क्या ऐसा होता ही है क्या प्लेन में, मतलब कोई नशे की धुत में इतना हो जाता है कि किसी के ऊपर भी मुद के चला जा सकता है क्या? ये चीज अब नॉर्मल हो गई है क्या प्लेन में, इसीलिए कुछ करा ही नहीं गया? अब वो तो भैया एयरप्लेन वालों का दिमाग है कि भैया क्या करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि भैया अगर आप सिगरेट बैन किए हैं तो वैसे ही आप दारू को क्यों नहीं बैन कर रहे हैं एयरप्लेन के अंदर? और अगर बैन है भी और तब भी अगर ये लोग पी के आ रहे हैं तो आप कोई एक्शन लीजिए तगड़ा। पिक्चरों में यह दिखाया जाता है कि भैया आप कहीं भी जाके मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, और जो खुले मूत्र विसर्जन नहीं कर पाए मतलब वो तो मर्द ही ना है। और यहाँ मैं भी सोचता हूँ कि भैया कॉल ऑफ नेचर हमेशा कभी भी आ सकता है। दिक्कत की बात तो ये है ना भैया कि भैया भारतीय जनता पार्टी के भैया मोदी जी यहाँ कहते हैं कि भैया स्वच्छ भारत रखो, लेकिन भैया उन्हीं के मंत्री यूनियन एग्रीकल्चर के मिनिस्टर खुले में शौच करते हुए पाए गए। खाली यही नहीं और भी मंत्रियां हैं जो भैया खुले में शौच कर रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं कि भैया स्वच्छ भारत रखो भैया। लेकिन मैं भैया आपसे यह सवाल करता हूँ कि भैया आपने ये जरूर पाया होगा, मैं भैया गारंटी बता रहा हूँ भैया 2 से 3 ही % होगा कि भैया वुमेन भी ऐसा करी हो खुले में शौच, वो भी अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में आके तभी। अब तो भैया ये पूरा टाटा सन्स के अंदर चला गया, आप देखिए भैया क्या करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भैया एयर इंडिया की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और दूसरी बात भैया पनिशमेंट के रूप में उस आदमी से खुद ही उसी का पेशाब साफ करवा देना चाहिए। और साथ ही साथ भैया दारू पी के भैया प्लेन में कैसे चढ़ जा रहे हो?